हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और मैं भी इधर ठीक हूँ। आज मैंने शिवानी का, आप सबने ब्लॉग देखा होगा, मैंने भी देखा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आगरा में शिवानी गई थी, आगरा ताजमहल देखने। और आगरा ताजमहल तो मैं भी देखने गई थी, लेकिन मैं पर्सनली देखने नहीं गई थी। मैं गई थी अपने काम से, तो इसी बीच हमें कुछ टाइम मिल गया था, इसलिए मैंने देख लिया था। मैं गई थी अपना पेपर देने, यहीं से सीधा गुड़गांव से आगरा। तब मैं वहां पर गई थी आगरा में, और शिवानी ने कुछ चीजें ऐसी भी बोली हैं जिसको सुनकर थोड़ा अच्छा भी लगा है। और जो चीजें बोली हैं शिवानी ने, कुछ ऐसी बातें भी बोली हैं जो देखना कुछ लोग जाएंगे। शिवानी ने बोला अभी तक कोई नहीं आया है आगरा ताजमहल देखने, अब देखना सारे लोग आएंगे आगरा ताजमहल देखने। तो बात कहीं ना कहीं उसने सही बोली है कि अभी तक कोई नहीं गया है आगरा का ताजमहल देखने, अब बहुत से ऐसे लोग जाएंगे आगरा का ताजमहल। देखिए, जो शिवानी करती है ना, वही सब लोग करते हैं। अरियारी के कुछ लोग मैंने देखा है। और आज मैंने आदना दीदी का ब्लॉग देखा था, उसमें बोल रही थी कि मैं सबके साथ प्रैंक करेंगे। इसको प्रैंक नहीं बोलते हैं, इसको राय बोलते हैं कि सबकी राय देखते हैं क्या क्या राय होती है, कौन क्या राय देता है, अपनी अपनी राय कौन क्या देता है। इनके वीडियो में था, इन्होंने एक पत्रकार वाला रोल किया था। उसमें इन्होंने जाकर जगह जगह से पूछा था कि अगर आपको गांव का मुखिया बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए तो आप क्या करोगी। सबसे अलग अलग जाकर पूछा था। तो उसमें कुछ लोगों ने बोला कि मैं बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ लोगों ने बोला मैं सबकी गरीबी खत्म कर देंगे, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, सबको कॉलोनी देंगे, सबको लेटरिंग देंगे, मतलब तरह तरह की बातें हुई। तो इसको प्रैंक नहीं बोलेंगे दीदी जी, इसको प्रैंक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि सबकी मैंने अपनी अपनी राय ली, सबसे मैंने सबकी राय ली कि कौन क्या, किसके दिमाग में चल रहा है, कौन क्या सोचता है और किसकी सोच कैसी है। इसको यही बोलेंगे, ना कि ये प्रैंक। शिवानी वाली बात तुम तो बोल गई। शिवानी बोलती है हर बात में कि मैं प्रैंक करूंगी, और वो प्रैंक करती है। वो ऐसे प्रैंक नहीं करती है। ऐसे कभी आपने प्रैंक देखे हैं कि जैसे पत्रकार वाला रोल किया तो उसको बोल दिया प्रैंक? कभी आपने देखा है? इसको प्रैंक नहीं बोलेंगे, इसको राय बोलेंगे। इसको बोलेंगे कि किसकी क्या कैसी राय है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, राय ही इसको बोलेंगे। इसको प्रैंक का शब्द नहीं देंगे। आप ये बोल रही हो तो ये ठीक नहीं मुझे लगा है कि प्रैंक प्रैंक तो शिवानी करती है। वो प्रैंक गहरे गहरे करती है, ऐसे प्रैंक करती है कि लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे अभी बाल वाले कटाने का प्रैंक किया था, उसमें मैंने तो समझ लिया था मैंने कि ये बिग लगाए प्रैंक, ये बाल कटाए नहीं है, क्योंकि शिवानी को ऑलरेडी लंबे बाल पसंद है। तो वो प्रैंक किया था, उसको प्रैंक बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रैंक किए थे शिवानी ने जो अच्छा लगा देखकर। लेकिन आपने ये प्रैंक किया, ये अच्छा नहीं लगा, ये कहीं तक मुझे नहीं अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो आपको लगने दो, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। किसको किसको अच्छा लगा आदना दीदी का प्रैंक, बताइएगा। और किसको किसको लगता है ये प्रैंक था या राय थी। मुझे तो यही समझ में आ रहा है जहां तक है कि इसको राय बोलेंगे, अपनी अपनी राय। अब में चलते हैं लिपस्टिक वाली भाभी के ऊपर। आज लिपस्टिक वाली भाभी के घर पे कोई आया था मेहमान मिलने के लिए, और लिपस्टिक वाली भाभी के लिए साड़ी लाया था, लिपस्टिक लाई थी, कोई दीदी आई थी बाहर से मिलने के लिए, साड़ी लिपस्टिक वगैरह सामान लाई थी थोड़ा बहुत। तो वो बोली कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी मिलने आता है। अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है। मैं ये बात तो कहूँगी कि आप हर इंसान से अच्छे से मिलती हो, और हर इंसान से वीडियो भी बनवाती हो, हर इंसान के चैनल का प्रमोशन भी कर देती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बात सच है कि आप सबका सपोर्ट करती हो। लेकिन थोड़ी सी बात, अगर इस पे कोई आपको बोल देता है कि आप हर हमेशा भीख मांगती रहती हो, हमेशा मतलब सबसे ऑडियंस से यही कहती रहती हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, तो वो कहीं ना कहीं अगर अपनी राय दे रहे हैं तो वो अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों की आदत पड़ जाएगी मांगने खाने वाली, ठीक है। क्योंकि आपके भी दो हाथ दो पैर दिए हैं, वो सबके हाथ दो हाथ दो पैर दिए हैं। इन बाजू से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कमा के खा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चलो कोई आता है ले आता है वो अलग की बात है,
जो जहाँ पे जाता है वो हर इंसान के लिए ले जाता है कि चलो हम उससे मिलने जा रहे हैं तो कुछ लेके चलें ताकि अगला इंसान को भी थोड़ा अच्छा लगे। हर इंसान कहीं भी मिलने जाए तो हर इंसान के लिए ले जाता है, ठीक है। तो बस ये है कि आप अपना मेहनत करो। और हाँ, उसमें कुछ लोगों ने यही कमेंट किए थे कि कोई बोल रहा था कि आप ट्रेन पे चली जाओ कटोरा ले लो, कोई बोल रहा था कि ऐसे ही भीख मांगती रहो खाती रहो। तो देखिए, बुरा मत मानना, ये गलत बात है। आप हमेशा ये बोलती हो, मैंने ऐसे आप ही की बात नहीं है, ये सोनम भी करती है। सोनम है, टोनम है, इनके पास बहुत कुछ है। कल रानी का ब्लॉग आया था, उसमें रानी एक चीज बोल रही थी कि इनकी लिमिट कम कर दी गई है और इनके में मतलब 50,000 पहले से ही थे पैसे टोनम के, जब इनके खाते में 50,000 थे। और मैंने इनका एक ब्लॉग देखा था जब लोगों ने बोला था कि तुम अपने टीन डलवा लो, तुम्हारी पेमेंट आ गई। तो इन्होंने ये जवाब दिया था कि हम टीन कहाँ से डलवा लें, मेरे सारे तो किस्त में पैसे चले गए, इधर उधर कर्जा में चले गए, 1,000 रुपये बचे, 1,000 में बताओ कौन सी टीन पड़ जाएगी, ये बोली थी। और दूसरे दिन ये होटल पे बैठकर खाने गई, मतलब सबको ले गई, जो वो अलग की बात है, सबको खिलाने के लिए ले गई। लेकिन जब रानी दीदी ने ये बात बोली है कि इनके खाते में पहले से ही 50,000 रुपये पड़े हैं और इनकी लिमिट कम कर दी गई है, तो कम कर दी गई, अगर 10-12 हजार भी होते तो भी निकल आते पैसे, तो भी इतनी कोई वो समस्या नहीं होती है कि आपके खाते में ज़्यादा ही हो या कम है तो नहीं। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों के पास, सबके पास सब कुछ है। इनके दोनों लोगों के हस्बैंड भी कमाते हैं, खुद भी कमाती हैं। ऐसा नॉर्मल होगा जो कम से कम 10-15-20 हजार रुपए तो आते ही होंगे महीने पे पेमेंट। और ये चाहें तो घर भी बनवा सकती हैं, टीन भी डलवा सकती हैं, अच्छा खासा अपना रोटेशन चला सकती हैं ना किसी के। और इनकी सहायता भी लोग करते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, कहीं अमेरिका वाली दीदी इनके लिए कुछ भिजवा रही हैं, उनके लिए कुछ भिजवा रही हैं, उनके लिए। देखिए, सोनम ने वहां रह के सोने के ये बनवा लिए कानों के। अब सोच सकते हैं कि कितनी पेमेंट आती होगी कि सोनम ने सोने के पेमेंट बनवा लिए, प्लस परदेश में रह रही है, बच्चों की फीस चला रही है, बच्चों का खर्चा चला रही है, अपना खर्चा चला रही है, सब स्टैंडर्ड। सोच रहे हो तो कितनी पेमेंट आती होगी। इनकी लोगों की मांगने खाने की आदत पड़ चुकी है। ये लोग बोल दें तो इन लोगों को लग जाती है मिर्ची, पर इन लोगों की आदत पड़ चुकी है कि जब दूसरा भी दे रहा है ये वाला हम पना बचाएंगे और दूसरों के लिए बोलते रहेंगे कि मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, मेरे पास आज खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं है, लेटने के लिए नहीं है, इधर उधर से मिलता रहेगा। चलो कहीं तक मैं लिपस्टिक वाली की थोड़ी बहुत मान सकते हैं कि उनका कर्जा होगा अभी थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इनकी पेमेंट तो अच्छी खासी आती होगी। और यही धमकी भौजी भी हमारी कर रही हैं, धमकी भौजी भी कर रही हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है, उनने पैसे दिए तब मैं टीन पन्नी लाई, ये लाई, वो लाई। इनके पास, सबके पास सब कुछ है। मेरी बेटी गिर गई थी, इसके सर में लग गई थोड़ी, ये बैठी ना 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 ना। तो सबके पास सब कुछ है, पर इनकी मांगने खाने की आदत पड़ गई है। हम लोग की कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी आए, अपना गुजारा बस करते हैं बाहर रह के, लेकिन किसी से मांगते नहीं। बताओ, मैंने कभी भी आज भी बोला हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है? मैंने कभी भी नहीं बोला है। क्यों भाई, कौन पूर्ति कर जाएगा? सबके 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, सबके पास खर्चे हैं। अगर हम किसी से भीख मांगेंगे भी, भगवान भी मुझे उसी भर छोड़ देगा कि चलो तुम भीख मांग रही हो, तुम्हें भी इसी लायक कर दे, मांगते रहो, खाते रहो। तो मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। आप सबकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आदना दीदी का भी आज देखा ही था, प्रैंक था कि राय थी, क्या था, प्रधानमंत्री बनेंगी ये। देखिए, ये लोग शरीकत तो बहुत करते हैं, शिवानी की बराबरी करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना क्या एक चीज की, मतलब जिसके अंदर दिमाग है वही कर सकता है सब कुछ। हीरा हीरा रहता है और चांदी चांदी रहती है, इसलिए सबके पास ये नहीं है। अब इन्होंने अलग कुछ करने की कोशिश की, तो क्या की इन्होंने अलग करने की कोशिश, वही मतलब ऐसी चीज दिखाई जिनसे कोई, किसी को कुछ अच्छा लगा, ब्लॉग देखकर कोई अच्छा लगा। और हाँ,
दिल्ली वाली दीदी के सोनम के चैनल पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपके ब्लॉग शिवानी से भी अच्छे लगते हैं। कि कौन कौन देखता है सोनम के ब्लॉग, किस किस को अच्छे लगते हैं? शिवानी से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं उनको। पता ऐसी क्या चीज दिखाती है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते हैं। अरे में शिवानी के सिवा किसी के ब्लॉग ऐसे नहीं आते हैं जो तुम अच्छे लगे, तुम्हें इंटरेस्ट आए, हंसे, तुम जी भर के हंस लो। ऐसे कोई ब्लॉग नहीं आते हैं। जितने अच्छे शिवानी का ब्लॉग आता है उतना किसी का भी नहीं आता है। अब मेरी बेटी ब्लॉग बनाने नहीं देगी और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। कैसा लगा ब्लॉग? लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करिए, बाय बाय करिए, बाय बाय करिए, बाय बाय।